क्लास 9 फिजिक्स बोर्ड वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, मैं जानता हूँ पूरा साल आपने नहीं पढ़ा होगा और आज आप वीडियोस देख रहे हैं आगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देख लें और उसको देख के एटलीस्ट पास हो जाए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें तो आप जस्ट पास नहीं हो जाएंगे बल्कि एक बहुत ही वेल एंड गुड मार्क्स लेके अच्छे ग्रेड के साथ पास हो जाएंगे। और वो क्यों, कैसे? क्योंकि ये जो मैंने पैटर्न बनाया है और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये मैंने पिछले तमाम पास पेपर को एनालाइज करके, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस दफ़ा भी उसके 90 प्लस चांसेस हैं कि वो इस दफ़ा भी रिपीट होंगे। सो इस वीडियो को एंड तक लास्ट टाइम ज़रूर देखिएगा ताकि आपके, अगर लास्ट डेज के अंदर भी तैयारी कर लेंगे ना तो आपके एट लीस्ट 80% प्लस मार्क्स जो हैं वो तो डन हो जाएंगे। सो इसमें आपको मैंने डिवाइड किया है एग्जाम पेपर को। 20% कंसेप्चुअल रहेगा आपका पेपर, जो कि अभी 2025 की न्यू स्कीम आई है। 70% नॉलेज बेस्ड पेपर है और 20% एनालिटिक एप्लीकेशन बेस्ड है। ओके, सो प्रायोरिटीज बाय फ्रीक्वेंसी, कंसेप्चुअल वेटेज एंड एग्जाम ट्रेंड्स, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आपका ये एक पीडीएफ बनाया। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ की फॉर्म में ये आपको फाइल मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि आप अपने पास एक नोट पैड रख लें और एक बॉल पेन रखें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते जाएं ताकि आपको समझने में ईजी हो, क्योंकि जो चीज़ हम खुद लिखते हैं वो हमें चीज़ जल्दी याद होती है। सो बात करते हैं चैप्टर 1 की, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेबल है, मेरी राइटिंग में बच जाइएगा। जो रिपीटेबल एंड डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वेरिएबल कैलिप्सर, इसके क्वेश्चन 3, 15 और 25। राइट यूज ऑफ फिजिकल बैलेंस, क्वेश्चन 1। कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको लाजमी कर लीजिएगा। एंड रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंस बेस वर्सेस डेरिव्ड क्वांटिटीज एंड क्वेश्चन 3 इसका। एसआई यूनिट्स, इसके क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 5। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 2 पे, काइनेमेटिक्स। इसका शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट, कन्वर्ट, डिफाइन यूनिफॉर्म एंड कैलकुलेट एवरेज स्पीड, इंटरप्रेट डिस्टेंस एंड एक्सप्लेन गैलीलियोस व्यू ऑन फ्री फॉल। ओके, ये चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 3 आ गया डायनामिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, स्टेट न्यूटन्स, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कन्वर्शन, डिफरेंशिएट मास एंड वेट, लिस्ट एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड राइट फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। चैप्टर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड राइट फार्मूला जो है, राइट फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि इसके चांसेस मुझे इस दफ़ा 90+% लग रहे हैं। ओके, एंड चैप्टर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डिफाइन टॉर्क एंड इट्स एसआई यूनिट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर। डिफरेंशिएट वाले जो क्वेश्चन है ना, इनकी हमेशा से डिमांड रही है और हमेशा से ही इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि एग्जामिनर को ऑप्शन मिल जाता है कि अगर 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन है तो इसमें एक वो फॉर एग्जांपल आपको दे देगा। जैसे ऊपर ये क्वेश्चन आया था, मास एंड वेट, एक नंबर वो मास का दे देगा और एक नंबर वो देगा वेट का। अगर 2 डेफिनेशन आपने लिखी है तो आपके 2 नंबर जो है वो डन हो जाएंगे। तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, चैप्टर 5 में आ जाएंगे एविएशन में। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट न्यूटन लॉ, व्हाई डज जी vary from place to place, use artificial satellites, define GPS, what is go stationary orbit। एंड चैप्टर 6 में से शॉर्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इंपॉर्टेंट मोस्ट, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजेस ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल्स, व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स नॉन रीन्यूएबल, इस चीज़ को लाजमी देखिएगा। चैप्टर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से, डेंसिटी का फार्मूला एंड कैलकुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, स्टेट ऑफ हुक लॉ। ये लॉज जो है, लॉ की भी बहुत डिमांड रहती है ऑल टाइम। जो भी बंदा पेपर बनाता है उसके माइंड में यही होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डालूं। तो लॉ और डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसके चांसेस 90+ हमेशा रहते हैं। ओके, एक्सप्लेन आर्किमेटिक प्रिंसिपल्स, डिफाइन इलास्टिक लिमिट एंड चैप्टर 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंस है थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर एंड इफेक्टिंग
एवोपरेशन, कन्वर्ट 100 FT, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। राइट स्पेसिफिक कैपेसिटी फार्मूला, डिफाइन लेटेंट हीट। चैप्टर 9 में अगर आ जाए तो डिफरेंशिएट कंडक्शन एंड कन्वक्शन, ये इसका डिफरेंस है तो इसको लाजमी देखिएगा जैसे मैंने पहले बताया। एक्सप्लेन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमेशा से चलता आ रहा है ये क्वेश्चन, और लाजमी हो सकता है फर्स्ट टाइम ना आए तो सेकंड टाइम आ जाए, सेकंड टाइम ना आए तो फर्स्ट टाइम आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। नेम वर्ड्स एंड हीट ट्रांसफर एंड लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें आपको मस्ट जो प्रिपेयर करने हैं, जो आप स्किप कर ही नहीं सकते। सेंट्री ऑफ ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, चैप्टर 4 में से कंडीशन इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनाइजेशन, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन जो लास्ट पास पेपर जितने भी हैं उनको एनालाइज करने के बाद मैंने ये लिस्ट निकाली है कि इन क्वेश्चन के बगैर अगर कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो इन क्वेश्चंस को कभी भी मिस कर ही नहीं सकता। ओके, चैप्टर 2 डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, चैप्टर 5 डेरिव ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स और न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चैप्टर 8 में से थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर अफेक्टिंग, एंड चैप्टर 3 में से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ। एंड क्रिटिकल जो न्यूमेरिक्स है, हाई चांसेस न्यूमेरिकल है जिनके जिनके मैं लास्ट टाइम भी बताया कि जो रिपीट हो रहे हैं, ऑल टाइम रिपीट हो रहे हैं। ओके, डेंसिटी वाला फार्मूला, मैस ऑफ एयर इन अ रूम, और एनर्जी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल, एंड थर्मल एक्सपेंशन। ओके, प्रेशर और पावर वाला। अब फोकस एरिया फॉर बोर्ड एग्जाम जो है, आपने डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है, मेन मेन फोकस। उसके बाद फार्मूलाज के ऊपर, फार्मूला हमेशा रटने हैं, और ग्राफिकल इंटरप्रेशन, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टाइम ग्राफ, इन चीज़ों को रीड आउट लाजमी करिएगा। और रियल लाइफ एप्लीकेशन, पास्कल लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इनको अगर आप रियल लाइफ में अगर करोगे ना, अभी चैट जीपीटी का वैसे दौर है, अगर उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल से मांगोगे रियल लाइफ, तो ये आपको याद भी अच्छे से रह जाएगा और ये आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। ओके, एंड जो मेरी तरफ से आपको टिप्स है वो ये है कि और ये जो स्कीम चल रही है अभी 75% जो है ये नॉलेज बेस्ड पेपर बनेंगे, क्योंकि न्यू स्कीम आपको पता है 2025 के हिसाब से आ गई है, और एप्लीकेशन एनालिटिक थिंकिंग जो है ये आपकी रहेगी 25%, मतलब 100% के आपके एग्जाम वो पेपर में से ये इनकी डिवाइडेशन हुई है। और प्रायोरिटीज फिर काइंडली रिपीटेड कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशन फॉर बेस्ट रिजल्ट। सो ये जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, इस पीडीएफ को अगर आप एक रात पहले भी कर लेते हैं, एक रात पहले भी, तो एट लीस्ट आपका 100% में से 80% तो कहीं गया ही नहीं है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।